अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आवाम के लिए आज के प्रोग्राम में एक और बुरी खबर है और वो बुरी खबर यहाँ पर यह है कि गाड़ियों की कीमत में यहाँ पर इजाफा हो गया है। गाड़ियों की कंपनियों की इजादारी जारी है। टोयोटा, सुजुकी जो है, इन कंपनीज ने यहाँ पर गाड़ियों की कीमत बढ़ा दी है। ऑल्टो, कल्टस, स्विफ्ट, वैगनार, ये तमाम गाड़ियाँ जनाब यहाँ पर महंगी हो गई हैं। बोलान एक्स की कीमत में 45,000, ऑल्टो वीएक्स की कीमत में 50,000, वैगनार की कीमत में 80,000 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि कल्टस VXR की कीमत में भी 80,000 रुपये तक का जनाब यहाँ पर इजाफा हुआ है। ये पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है ना जनाब, बड़ी बेलगाम है। गाड़ियाँ बनाती हैं, इंतहाई बेकार बॉडी, इंटीरियर इंतहाई बेकार, लेकिन जनाब पैसे, दाम, कीमत मन माने। हमारी आवाम के यहाँ पर नई गाड़ी ख़रीदना अफोर्ड कर सकती है या नहीं कर सकती है। मैं अभी मिंट गुमरी रोड पे मौजूद हूँ, सर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। गाड़ी ले सकते हैं आप? नहीं, हमारी पहुँच से बाहर है। गाड़ी की जितनी प्राइस बढ़ गई है, हम इधर 30-35 साल हो गए हैं। ये कल्टस 7-7.5 लाख की बड़ी देर रही है। अभी ये भी गाड़ी 17-18 लाख के करीब चले गई है। तो ये बढ़ाई जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी बढ़ाई है, अभी ये भी आगे कर रहे हैं और ये चल रहा है सिस्टम। गॉड बेटर नो कि क्या चक्कर है, क्यों इतना टैक्स लगा रहे हैं। आप बताएं ना, आपको तो यहाँ पर सारा दिन गाड़ियों का काम है। ये बताएं, लोग जब यहाँ पर आते हैं, लोग आके यहाँ पर शिकायत क्या करते हैं? जाहिर बात है, हर एक का दिल करता है कि 2 व्हीलर के बजाय 4 व्हीलर पर आए। नहीं ले सकते लोग गाड़ी, नहीं ले सकते। लेकिन लोगों के पास एक बात बताऊं, पैसा बहुत है। हम इस मार्केट में आते हैं, 60-70 लाख से कम तो गाड़ी कोई नहीं है और लोग लेके आ रहे हैं। जिनके पास पैसा वो खरीदे हैं, जिनके पास नहीं है वो बेचारे मजबूर हैं, वो 2 व्हील पे आ रहे हैं। अभी ये गाड़ी आपकी है, कल्टस गाड़ी है, ये नॉर्मली 9-10 के करीब होनी चाहिए। अभी छोटी आल्टो 17-18 की हो गई है। तो बंदा क्या करे? पैसे वाला तो वही है जो खरीदेगा, जिसके पास है। अदरवाइज देख ही सकते हैं, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। गाड़ियों की कीमत में इजाफा हो गया है, क्या कहते हैं आप? चले, आटा, दाल, चावल, चीनी तो महंगे थे ही थे, अब सब कुछ महंगा ही हो गया। कुछ सस्ता है पाकिस्तान में? कुछ भी नहीं सस्ता। बताए ना, अब ये जो नॉर्मल ये छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, ये 12-12, 13-13 लाख की हो गई है। इनको कोई पूछता नहीं था, इनका क्या करना है? एक आम आदमी की पहुंच से तो नई गाड़ी बिल्कुल बाहर है। आम आदमी तो होंडा 125 नहीं ले सकता। 125 कौन सा सस्ता है? वो भी 1.5 लाख का हो गया। आम आदमी कुछ नहीं ले सकता। इतने हालात टायर्ड हो जा रहे हैं, कुछ भी नहीं ले सकता कुछ। लेकिन हम फिर भी देखते हैं लोग इतनी गाड़ियाँ निकलवा रहे हैं। 2022 की मॉडल की जितनी गाड़ियाँ हैं वो सबसे पहले बुक हो जाती हैं, लोग खरीद लेते हैं। सरमायादारी ले रहा है वो। सवैद वही बंदा तो नहीं ले सकता। वो खाना नहीं पका सकता 3 टाइम का, वो गाड़ी कहाँ से लेगा? आपके पास है गाड़ी? बाइक है। तो कभी इतनी आपकी उम्र हो गई, कभी दिल नहीं हुआ कि चलो भाई अब गाड़ी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, गाड़ी लेनी चाहिए? करता, मगर हमारी पहुँच से तो बाहर है। हम कहाँ से ले सकते हैं? नहीं ले सकते गाड़ी। दादाजी, आपके पास गाड़ी वाड़ी है? नहीं जी, मेरी गाड़ी कोई नहीं है। मोटरसाइकिल है? ना, कुछ भी नहीं है। मोटरसाइकिल भी नहीं है? क्या वजह हुई? वजह क्या है? काम कोई नहीं है, क्या नहीं है। आप क्या कहते हैं, गाड़ियों की कीमत में इजाफा हुआ है? बाइक है लेकिन गाड़ी नहीं ले सकते हम। अच्छा, गाड़ी लेना मुश्किल बात है। कितना आपने कोई पैसे जमा किए हो कभी जो आपने गाड़ी आपने सोचो? गाड़ी जितने पैसे जमा हमारे पास कभी हुए ही नहीं। अच्छा, कभी हुए नहीं। यहाँ से 1500-2000 कमाते हैं, वो गाड़ी तो नहीं आ सकती ना उतने पैसों में। बाइक है, उसका पेट्रोल पूरा कर लें तो वही काफ़ी है। वो भी बड़ा महंगा हो गया, पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया, क्या करें? ये मिंटगोमरी रोड पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते हैं, आगे लोग गाड़ियों का काम करवाते हैं। कभी इनको देख के दिल नहीं करता कि चलो क्या पता अगर हमारे मुल्क में भी गाड़ियों की कीमत सस्ती होती। पड़ोसी मुल्क इंडिया में गाड़ियाँ बड़ी सस्ती है। मुझे याद है पिछली हुकूमत में जो थे हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमें हर मौके पे इंडिया, फ्रांस, अमेरिका, जापान, बरतानिया के हमें वो मिसालें देते थे। लेकिन जरा पता नहीं क्यों अपनी दफ़ा में सारी मिसालें भूल गए। अब आपको नई हुकूमत से अब आपको क्या उम्मीद है? आपको लगता है कि नई हुकूमत आई है तो ये शायद यहाँ पर आके गाड़ियों की कीमतें वगैरह कम करें? कर देंगे तो बेहतर होगा, लेकिन इतनी भी कम नहीं होगी कि 50-55 हज़ार में तो गाड़ी नहीं आएगी। सही बात है। इतनी भी आप कम क्या नहीं, चाहते हैं, बाइक आ कितनी सकती है। रेंज में गाड़ी होनी चाहिए? तकरीबन 6 लाख में हो तो गाड़ी माड़ा बंदा भी ले सकता है। अब तो 6-6.5 लाख 6 लाख की जो गाड़ी आती थी ना छोटी, ये ऑल्टो बगैर एसी के, या पता नहीं कौन सी गाड़ी आती है, वो भी अब ऐसे बड़ी मुश्किल से मिलती है। 2002 या 2003 का मॉडल शायद मिल जाए। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला उम्मीद करेंगे, लेंगे गाड़ी हम भी। सस्ती होगी तो लेंगे, महंगी होगी तो नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये गाड़ियों की कीमत में इजाफा हुआ है, क्या कहते हैं? ये तो आपको पता है कि पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए। आपको जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, हम जापान से परचेज़ कर रहे हैं, इतनी गाड़ी का रेट होना चाहिए कि आम बंदा भी अफोर्ड कर सके। आपको क्या लगता है कितना रेट होना चाहिए?
2 लाख के राउंड अबाउट होना चाहिए। 2 लाख। 2 लाख आपको लगता है 2 लाख में कहाँ गाड़ी आती नहीं है? पॉसिबल तो नहीं, एकदम 1.5 लाख का तो होंडा हुआ है, बाइक हुई है तो 2 लाख की गाड़ी कहाँ से नहीं, आ आपको सकती पता है ये पड़ोसी मुल्क में पुराने ज़माने की जो मॉडल जो गाड़ियाँ हैं पुराने, वो मिल जाती मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 लाख में। नहीं उसको लिए सर्वाइव करना मुश्किल, उसके टैक्सीज बहुत ज़्यादा हैं। जब ये मैंने होंडा क्या नाम है अपना स्विफ्ट रखी हुई है 20 लाख के अबव की है, हमने बाहर से परचेज़ की है तो लाख पता गया। अच्छा, जापानीज गाड़ी है वो। हाँ जापानीज गाड़ी है उसके 29 लाख प्लस 75,000। आपने कितने की ली थी? 29 आपने 29 लाख की ली। अब वो कितने की होगी गाड़ी? अब वो 34 के राउंड बोर्ड है। 34 के राउंड आपने बोर्ड है। 29 लाख की गाड़ी आपने ली, जी, तो आपने पैसे कितने से आपने जमा किया आपने, या क्या? नहीं इसके लिए बड़ा लंबा प्रोसीजर है हमारा, हमारे बड़ों ने की है, हमने भी कुछ मेहनत की। मेरी इस्लामी बाग मार्केट में दुकान है, अच्छा, उसके लिए काफ़ी टाइम लगा। मैं एकदम नहीं ली हमने गाड़ी, बहुत मुश्किल से हमने सर्वाइव की है, सर्वाइव करके हमने परचेज़ की है अभी गाड़ी। लेकिन आपको लगता है कि आज के दौर में ये अंकल, ये भाईजान, ये 29 लाख की गाड़ी ले सकते नहीं हैं? नहीं ये रोटी खा लें इस टाइम, मतलब के कमाल है, ये पॉसिबल है अब आप इस टाइम। देखिए ना, जो छोटी गाड़ियाँ हैं, जो लोकल गाड़ियाँ हैं, उसके ऊपर पीछे 1-1 लाख रुपए बढ़ गए। ये तो टैक्सीज हैं, हुकूमत को आप चाहिए कि आवाम को रिलीफ देनी चाहिए। आवाम को रिलीफ कुछ भी नहीं मिल रहा। ये बड़े बड़े जितने भी लोग हैं वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं। छोटा लोग हमेशा जो आवाम है ना, पानी नीचे ही आता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता पानी, हमेशा वहाँ पर मलबा गिरता है, जितना भी गिरता है वहाँ पर जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले 4 सालों में एक आम गाड़ी की कीमत में 35 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। क्या कहते हैं आप? ये आपकी और मेरी रेंज से तो ब्रांड न्यू गाड़ियाँ तो बहुत पीछे चली गई हैं। जी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। वैसे ही रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ क्या किसी ने लेनी है? आप महंगाई के आगे मुर्गी का देख लें। लेकिन आप देखिए ना, गाड़ी लग्जरी थोड़ी है, गाड़ी तो ज़रूरत है। ज़रूरत है गाड़ी, लेकिन ज़रूरत हर चीज़ ज़रूरत से बाहर हो गई है ना हर चीज़। ज़रूरत तो पहले कोई गरीब आदमी कोई 5-6 लाख की गाड़ी ले लेता था, होंडा सिटी कोई पुरानी कोई ये वो। अब ये जो सब गाड़ियाँ आप देखें, आज कोई रेट होता है, कल को कोई होता है, कोई इसका कोई है ही नहीं ऐसी कोई इनके पास कोई चीज़, हुकूमत के पास कोई इसको इसकी कीमतें मुस्तकम कर सकें, या कोई ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। आपका दिल करता है आपके पास ऐसी गाड़ी हो? चाहेंगे? गाड़ी तो है मेरे पास। कौन सी है? गाड़ी है, होंडा सिटी है मेरे पास। होंडा सिटी है। कितने की ली थी आपने? ये तो मैंने ली थी 8.5 की, आज से 3-4 साल अब पहले। कितने की हो गई है वो? अब तो मेरा 15-16 की हो गई अब है। तो डबल द प्राइस हो गई है। प्राइस हो गई। अब तो दिल करता है नहीं ले लें, लेकिन वो बेच के पुरानी भी गई और नई भी नहीं आनी। हाँ तो नई गाड़ियाँ तो बहुत महंगी हो गई हैं। मतलब बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं गाड़ियाँ। ये कुछ हुकूमत को ना इसको इसकी कीमतें मुस्तकम होनी चाहिए। ये जो सारी आ रही हैं बाहर से गाड़ी, ये जो किया वगैरह, जो MG वगैरह, ये सारी इतनी, आज उसका कोई रेट है, कल कोई रेट है। मैंने सुना MG मेरा 60 लाख तक की थी, अब 90 लाख की हो गई है। तो आप देखिए MG छोड़े, ये हमारी ज़रूरत तो सर, ये ऑल्टो कल्टस, ये हमारी मेहरान हमारी ज़रूरत है। ये बताए ना, 12 लाख 13 लाख की अगर मेहरान मिले, 3 का डब्बा, क्या करना है? मैडम आपने 12-13 लाख की क्यों लेनी है? नहीं मैं तो नहीं लेनी, मैं वैसे ही लोगों से बात कर रही नहीं आप ऐसा करें, एक्सीडेंटल गाड़ियाँ मिल जाती हैं अगर आपको ज़रूरत है। नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, मैं ये कह रही हूँ। नहीं मेरी बात सुनिए, आज देखिए, आज गाड़ियों की रेडियो होस्ट पे मैं आपके साथ करता हूँ, करें बात मेरे साथ। ये बताइए, आज मैं आपको इसका तोड़ देता हूँ ना। गाड़ियों की कीमत में इजाफा हो रहा है, क्या कहते हैं आप? हो रहा ज़रूरत है और हर इंसान ने लेनी है। अगर मुझे ज़रूरत है, मैंने 38 लाख की ली थी अल्टस, ठीक है ना, अभी उसकी रेट ज़्यादा है। अगर मुझे ज़रूरत है तो वो तो मैंने लेनी है, रेट ज़्यादा में लेनी। अगर आपको ज़रूरत है, ठीक है ना, इसको भी ज़रूरत है, इसको गाड़ी की ज़रूरत है, इसने क्यों लेनी है 38 लाख की? नहीं मेरे पास तो पैसे ये तो हैं, पैसे नहीं हैं। आप बाइक की कीमत में भी आप बना सकते हैं गाड़ी, हैं? आप एक्सीडेंटल गाड़ी लें, ठीक है ना, मेहरान है, वो आपको मिल जाएगी 70-80 हज़ार की, ठीक है ना। उसको आप डेंटर के पास ले जाएं, उस पर कुछ आपने 10-20 हज़ार 50 हज़ार लगाएं, वो आपका क्लियर हो जाएगा आपके बाइक की कीमत में। अभी तो ये गाड़ी तो नहीं है, आपने इसका रेट अप हुआ, ये सेल्फ स्टार्ट मोटरसाइकिल ले लें 2,05,000 का स्पेशल एडिशन, ठीक है ना। ये तो इसके बगैर भी लोग सफ़र कर लेंगे। आप देखें कि चीनी आटा देखें, एक प्रोग्राम उस पर करें मैडम, ये गाड़ियों वाला। हाँ जी, हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। गाड़ियों की कीमत में आज एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है कि हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 3.5-4 सालों से ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये बड़ी फ्लरिश कर रही है। मतलब वो मुझे याद है फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि देखिए जनाब कितनी गाड़ियाँ बिक रही हैं, रिकॉर्ड गाड़ियाँ बिक रही हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड गाड़ियाँ बड़ी महंगी भी तो हो गई हैं। हाँ बस ये हर चीज़ ही महंगी होगी। गाड़ियाँ तो आपकी ज़रूरत है तो जारी बात है, हुकूमत हर चीज़ के ऊपर टैक्सेस लगा रही है, महंगी कर रही है, तो आवाम क्या करे? अभी तो चलो जिन जो गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकते हैं वो तो सही है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो ज़रूरतें हैं तो एशिया है वो भी एक्सपेंसिव कर दी है, गाड़ियाँ भी महंगी कर दी है। ये तो हमारी हुकूमत को ख्याल करना चाहिए ना कि आवाम का। ये अभी उस दिन एक गाड़ी काम करवाने के लिए आई है,
660 सीसी अप्लाइड फॉर वो लेके आए, बिल्कुल टीन की तरह उस टच हुई और ऐसे था बिल्कुल टीन। तो वो मेरा लिए 18 लाख रुपए की। अच्छा, मैं वही तो कह रही थी, गाड़ियों की बॉडी पैसे आप लेके अगर 18 लाख अगर आप ले रहे हैं, 18 लाख कोई छोटी रकम है, अगर मतलब अगर किसी के पास नहीं है तो 18 लाख एक बहुत बड़ी रकम है। तो 18 लाख की गाड़ी में गाड़ी की बॉडी कैसी है, इंटीरियर कैसा है, लाइटें कैसी हैं? कुछ भी किसी काम का भी नहीं है। नई गाड़ियाँ जो आ रही होता किसी काम की नहीं, पुराने मॉडल की गाड़ियों में फिर भी थोड़ी सी बॉडी सेविंग है, नई का तो कोई रिजल्ट नहीं। नहीं, कोई रिजल्ट नहीं है। आपके पास गाड़ी है? नहीं, मेरे पास गाड़ी है। आपके पास गाड़ी नहीं है? दिल करता नई गाड़ी लेने का? नहीं, फिलहाल तो नहीं दिल कर रहा, जब अल्लाह देगा तो ले लेंगे। पैसे होंगे तो दिल भी कर पड़ेगा, जो साफ बात है। हाय, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे इस टाइम प्रोग्राम में जाज भट्ट साहब है, सदर एमिंड घुमरी रोड के, इनसे जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है पाकिस्तान की, जी जी, माशाल्लाह बड़ी इनकी इजाद आ रही है। हर 2 महीने बाद कीमतें बढ़ाते हैं, हर 1 महीने बाद कीमत बढ़ाते हैं। आज की तारीख में 1 लाख से लेके 5.5 लाख रुपए तक का इजाफा हो गया। ये अगर इन अंकल को कोई नई गाड़ी लेनी हो जो उनकी अब पहुँच से बाहर है, ये क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी। एक्चुअली बात यह है कि इस वक्त जितना ऑटो इंडस्ट्री का जो माफिया है, जो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगे हुए हैं, उनकी टोटली इजारादारी है। वो जब चाहे वो कीमत बढ़ा देते हैं। अगर डॉलर में 3 रुपये की फ्लक्चुएशन आती है तो वो एक गाड़ी के पीछे 5 से 8 लाख रुपया बढ़ाना कोई ज़्यादा वो नहीं समझते हैं। बात ये हमारी हमेशा से बदकिस्मती रही है। मियाँ साहब के दौर में एक बड़ा उन्होंने उस ज़माने को एक प्लस पॉइंट दिया था आवाम को कि एक तो आप 5 साल 6 साल पुरानी गाड़ी तो मंगवा सकते थे, पर उसमें एक और भी उन्होंने किया था कि आप 40 साल पुरानी गाड़ी भी मंगवा सकते हैं। तो उससे ये इनको धचका लगा कि लोगों ने देखें आज जो कोरोला का मेयार है, जो सुजुकी का मेयार है, मुझे ये बताएं कि अगर हम उसको वज़न के हिसाब से भी तोल के बेचें तो वो 50,000 रुपये से ज़्यादा की वज़न में वो गाड़ी स्क्रैप के हिसाब से नहीं बनती। हम उस 50,000 रुपये की जगह पे हम उनको सुजुकी जो 660 सीसी है वो इस वक्त ऑन करके मार्केट में तकरीबन कोई 20 लाख 21 लाख रुपए तक कॉस्ट करती है विद रजिस्ट्रेशन। 660 सीसी गाड़ी 21 लाख की आपने लेनी है। मुझे आप ये बताएं कि आपके पास क्या उसका क्राइटेरिया है कि क्या उसमें आपकी कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं? तो लोगों ने ये करना शुरू किया कि लोगों ने पुरानी गाड़ियां मंगवाना शुरू कर दी। इन्होंने इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी। इमरान खान की गवर्नमेंट में बहुत बड़ा जुल्म है ये अवाम के साथ, पूरी पाकिस्तान की अवाम के साथ जुल्म है ये। जितने आप देखें कि पिछले 5-7 साल में जितने हादसा हुए हैं, जितनी गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, उनमें सेफ्टी मेजर्स ना होने की वजह से एक तो जिन कहने ना कि अल्लाह वालों वदी तो बचिया, वरना 99% लोगों की डेथ रेशियो बड़ी है। और उसकी वजह ये यहाँ पे जो है नाकिस गाड़ियों का मटेरियल है। देखिए जी, उसका मटेरियल आप उसको अगर अब ये खड़ी है, ये गाड़ी खड़ी है जो कि जापानीज़ है, अगर हम इसको हिट करते हैं या चेक करते हैं तो इसके बॉडी का जो लेवल है वो आपकी सेफ्टी मेजर्स हैं, इसके अंदर बार्स लगी हुई हैं। ये किसी की गाड़ी है, मुझे पता है इसके अंदर बार्स लगी हैं। ये पीछे एक विड्स खड़ी है, इसके अंदर सेफ्टी बार्स लगी हुई हैं। इनके दरवाज़ों के अंदर इवन पैकिंग है। आप कुछ ना करें, इसका दरवाज़ा खोलें, गाड़ी के अंदर बैठ जाएं, आपको बाहर का कोई भी शोर नहीं आएगा। हम अभी सेफ्टी मेजर को पीछे कर रहे हैं। जो इसके अंदर नॉइस और ये जो इसका प्रोफाइल ये है कि ये उसके पीछे 660 सीसी पाकिस्तानी गाड़ी खड़ी है। आप इसके अंदर बैठ जाएं तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये तो यहाँ पे पैसे ज़्यादा क्वालिटी कम, लेकिन आप ये बताएं ना गाड़ियों की कीमत बढ़ रही है, क्राइटेरिया क्या है गाड़ियों की कीमत बढ़ाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पाकिस्तान में जो संभल्ड हुई हैं गाड़ी 25-25 साल 30-30 साल लोग जान नहीं छोड़ते। 50-50 साल पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएँ 50-50 साल पुरानी। अब ये बदकिस्मती है कि हम जापान की गाड़ी क्यों नहीं 5 साल पुरानी या 6 साल पुरानी मंगवा सकते। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है। ये मोनोपोलिस्ट लोग बैठे हुए हैं, टोयोटा कंपनियाँ, होंडा कंपनियाँ, सुजुकी कंपनी। भाई मैंने आज तक इस शहर के ऊपर 56 मॉडल की वो डाटसन चलते हुए देखी है। एग्जैक्टली यही बात है कि ये क्यों नहीं खोलते। जो भी गवर्नमेंट आती है, मैं नहीं कहता इमरान खान की गवर्नमेंट ने किया, नवाज लीग की गवर्नमेंट ने, ये सब गवर्नमेंट्स की ये मोनोपोलिस्ट बैठे हुए हैं, टोयोटा के, होंडा के, ये गंद बेच रहे हैं।
गंद अपना 50-50 लाख रुपए में। कीमत कैसे कंट्रोल होगी? देखिए कीमत हम भी काफ़ी चीज़ें मंगवाते हैं। जो स्टील की प्रोडक्ट्स है ना वो दुनिया में बहुत ज़्यादा आप चली गई है। स्टील का बहुत ज़्यादा बहरान है पूरी दुनिया में, वो हम मानते हैं। लेकिन ये 10-10 लाख रुपए की जो गाड़ी है वो 30-30 लाख रुपए की इधर बिक रही है। अब कोरोला की आप बात कर लें, ग्रैंडी जो है 50 लाख पे चली गई है। कितने की पहले? 37-38 लाख रुपए की थी। 10-12 लाख रुपए इन्होंने इंक्रीज़ किया। क्यों किया? ये यहाँ पे अवाम जो है वो बोलती नहीं है। हमारे इधर अवाम जो है ना बस चुप बैठी रहती है। इस वजह से जो हुक्मरान है या जो मोनोपोलिस्ट ऊपर बैठे हुए हैं वो सुकून से अपना काम कर रहे हैं। ये माफिया है, ये माफिया है, माफिया। और इस सारे मामले के बाद कार डीलर्स फेडरेशन का क्या कहना है, उनके सदर का क्या कहना है? सारी बात है जनाब, गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। एक आम आदमी सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं ले सकता, उससे यहाँ पर एक ब्रांड न्यू गाड़ी 0 मीटर गाड़ी कैसे लेनी है? मैं आपको आपकी बात को बढ़ाता हूँ। देखिए मैं यूरोप भी फिर रहा हूँ, दुनिया फिरते हैं, आप लोग भी आते जाते हैं। जो यहाँ पे गाड़ियों की कीमत है, जितने की यहाँ पे करोला की जो स्ट्रेंथ है या जितने की यहाँ पे अभी हुंडई की गाड़ियाँ आई हैं या SUVs आ रही हैं, मैं एक छोटी सी बात करूँगा, इतने में तो बाहर मर्सिडीज़ के नए मॉडल आते हैं। तो मकसद ये कि यहाँ पे मर्सिडीज़ का ये हम यहाँ तो हमें उस लेवल के ऊपर आप सेफ्टी मेजर्स दें कि हम के हाँ यार उसके नियरेस्ट है वो यार गड्डियां दे विच मयार भी कोई नहीं, कीमतें। और एक से एक सबसे अहम चीज़, मैं अपने जो डीलर हजरात हैं, जो हमारे जितने भी एसोसिएशन हैं, मैं सबको ये कहूँगा कि आप लोग कोशिश करें कि गवर्नमेंट के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर बिल्ड करें कि हमें गाड़ियाँ इंपोर्ट करने की इजाज़त दोबारा से दी जाए। गाड़ियाँ इंपोर्ट करने की इजाज़त यहाँ पर दोबारा से दी जाए। ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं भाई साहब। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। गाड़ियों की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा हुआ है। 1 लाख रुपए से लेके 5.5 लाख रुपए तक का यहाँ पर इजाफा हुआ है। और हमें यहाँ पर ये भी बताया गया है कि गुज़िश्ता 3.25 सालों में गाड़ी की कीमत में तकरीबन 35 लाख रुपए तक यहाँ पर इजाफा, और जीप की कीमत में यहाँ पर 70 लाख रुपए तक का इजाफा हुआ है। आगे गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ अभी इस टाइम जो है कार डीलर्स एसोसिएशन के मुख्तलिफ नुमाइंदे मौजूद हैं, इनसे ज़रा यहाँ बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि एक अब तो मुझे चूँकि यहाँ पे ये बताया गया है कि आपका जो काम जो है वो आप 0 मीटर गाड़ियों पे आप डील करते हैं। ये बताइएगा कितने लोग अब आते हैं यहाँ पर 0 मीटर गाड़ी लेने के लिए? अब देखिए मैडम, आप मार्केट आए हैं, आप देख लें क्या हालात हैं यहाँ। कोई कस्टमर तो दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आ रहा। हमारा तो कारोबार सबसे ज़्यादा हमें कार डीलर्स को नुकसान हुआ है, जिनका ये प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई हैं कि अब हर बंदे की रेंज में गाड़ियों की प्राइस आ ही नहीं रही। तो अब आप खुद बताएं ना कि अब प्राइस रेंज मेरी रेंज से बाहर हो जाएगी तो मैं तो गाड़ी लेने का सोच भी नहीं सकता। तो ये बताइएगा कि अब जैसे पहले अभी हम मार्केट में, जैसे भी हमें आप बता भी रहे थे आप कि सन्नाटा पड़ा हुआ है, बिल्कुल ये मेन जेल रोड है ये। तो यहाँ पे तो हम पहले देख रहे बड़ा रश होता था लोगों का, लोग आते थे जाते थे। अब मेन वजह यहाँ पर क्या है गाड़ी की कीमतें बढ़ने की? और 0 मीटर गाड़ियाँ कितने लोग यहाँ पे आके ख़रीदते हैं? आज ये अब आफ्टर ईद आपके सामने आज मंडे है। हाँ। तो आप कस्टमर्स का दूर दूर देने कोई हाल नहीं है। हाँ। कोई लेने ही नहीं आ रहा, पूछने नहीं आ रहा। हाँ। और आप यकीन करें कोई गाड़ी मोबाइल पे हमारे फ़ोन कॉल पे मतलब प्राइस पूछने के लिए भी कोई कस्टमर फ़ोन नहीं कर रहा है कि पता ही कर लें कि हम क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं। हम तो सुबह आते हैं, शाम कैसे चले जाते हैं। कोई कस्टमर का दूर दूर का हमारा कोई हाल नहीं है। अभी 0 मीटर गाड़ियों की बात हम करते हैं, ये जो भी नए मॉडल की जो गाड़ियाँ आई हैं 21-22 की जो भी जो गाड़ी आई हैं, और उसकी पहले क्या कीमत थी, अब उसकी यहाँ पर कितनी कीमत हो गई है? अब देखिए ना, जो अपना हमारी होंडा है, कम से कम ये अपना 2-3 महीने में इन्होंने कोई 7 से 8 लाख रुपया बढ़ा दिया प्राइस। 2 से 3 महीने में जी 7 से 8 लाख रुपया इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया है। हाँ। सुजुकी ने कोई 3 से 4 लाख रुपया बढ़ा दिया है। कोरोला ने भी ऐसे ही को 5-6 लाख रुपए प्राइस ऊपर ले गए हैं। तो ये रोज हर दूसरे दिन प्राइस बढ़ा देते हैं। हाँ। कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। मैं अभी जरा दोबारा भी आपकी तरफ आती हूँ। सर ये कह रहे हैं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं पहले भी कहती हूँ और मैं अक्सर बात करती हूँ कि जो अब नए मॉडल की जो गाड़ियाँ आ रही हैं, एक तो उनका मटीरियल ऐसा है कि हल्की सी की गाड़ी लगती है और गाड़ी के अंदर बेतहाशा डेंट पड़ जाते हैं। एक तो अवाम इतने पैसे भी देती है गाड़ियों के, ऊपर से गाड़ियों का जो क्वालिटी है वो भी अब पहले जैसे तो नहीं रही। ये बताइएगा कि जो लोकल जो असेंबलर्स हैं करना क्या चाह रहे हैं अवाम के साथ? जैसे भी यहाँ भाई बता रहे थे कि 2 से 3 महीनों में होंडा ने 7 से 8 लाख रुपए बढ़ा दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि भी कौन कीमत बढ़ा रहा है, कितनी बढ़ानी है, कितनी नहीं बढ़ानी, किसी से कोई बंदा नहीं पूछता। हालांकि इसका मेन जो है ना, वजारत सनत जो है ना, उनसे इजाज़त लेनी चाहिए कि गाड़ी की कीमत कितनी बढ़नी चाहिए, कितनी नहीं बढ़नी चाहिए। और फिर ये जब हम ये बात करते हैं तो कहते हैं जी डॉलर महंगा। अब भाई डॉलर महंगा तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन सारी गाड़ियों की जो चीज़ें हैं वो सारी जापान से नहीं आती। कुछ जापान से आती हैं, कुछ पाकिस्तान में भी बनती हैं। चलो जापान वाली कीमत तो बढ़ गई, और जो पाकिस्तान में लोकल चीज़ बन रही है उसकी कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं? अभी एक सुजुकी कार है जो 650, ये 12-13 लाख रुपए, 12-13 लाख रुपए की गाड़ी, अभी ये 15-16 लाख से 18 लाख रुपए तक गाड़ी हो गई है। गरीब आदमी तो छोटी सुजुकी खरीदेगा ना, बड़ी गाड़ी तो खरीद नहीं सकता। मेरी हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं ना सर, हमारे लिए तो ये मेहरान या कल्टस इस तरह की गाड़ियाँ हमारे लिए बड़ी नेमत होती हैं। मैं अर्ज यही करता हूँ ना कि ये छोटी गाड़ी थी ना, हम यही खरीदते थे ना, तो ये 12-13 लाख रुपए में गाड़ी हमें मिल जाती थी। अब ये कम से कम 23-24 लाख रुपए की गाड़ी मिलती है, एसी वाली और ऑटोमेटिक। अगर हम शादी पे चली जाए तो वो भी 18 लाख से कम नहीं है। 15-16 लाख रुपए की गाड़ी है, उसके ऊपर 2-3 लाख रुपए ऑन है। इसी वजह से हमारी मार्केट ऐसे सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, वॉकिंग कस्टमर नहीं है। ये हम तो यही गवर्नमेंट को यही कहना चाहते हैं कि खुदारा इसकी तरफ ध्यान दो, ताकि कम से कम हमारा कारोबार बिल्कुल बंद ना हो जाए, क्योंकि कस्टमर ही नहीं है। वॉकिंग कस्टमर पहले बहुत ज़्यादा होता था, फिरते लोग आते जाते थे, पूछते थे। वॉकिंग कस्टमर कहाँ से आएगा किसी के पास सर? ऐसे मुझे पता चला कि एक गाड़ी ग्रैंडी 48 लाख की गारंटी हो गई, 50 लाख की गारंटी हो गई। सर लोगों के पास पैसा होगा तो लोग आएंगे ना गाड़ी लेने। अगर एक गाड़ी के पीछे अगर 20-20, 25-25 लाख रुपए बढ़ेगा गुज़श्ता 4 सालों में, सर कौन लेगा नई गाड़ी? मैं तो नहीं ले सकती। ऐसा है कि पहले लोग जो ना वो पुरानी गाड़ी बेच के उसमें कुछ थोड़े से पैसे और डाल के तो नई गाड़ी ले लेते थे। अब पोजीशन ये हो गई है कि अगर नई गाड़ी की कोई ख़रीदार आता है ना, तो उसको अगर वो पुरानी गाड़ी बेचता है उसमें उसको कम से कम 15 से 20 लाख रुपए और डालने पड़ते हैं, फिर जाकर वो नई गाड़ी ख़रीद सकता है। इसीलिए हम करते हैं यूज़ गाड़ियों का काम, लिहाजा हमारा काम तो बिल्कुल ही ठप होकर रह गया। यूज़ गाड़ियों का काम है, हमारा काम है यूज़ गाड़ियों का, वो तो बिल्कुल ठप होगा। क्योंकि अगर नई वो यूज़ गाड़ी तो हमारे पास तब आएगी कोई नई गाड़ी ख़रीदेगा, नई गाड़ी का ख़रीदार है नहीं, तो लाजमी बात है कि हमारे पास वो बेचने के लिए नहीं आएंगे। अगर हमारे पास बेचने के लिए हमारा काम तो ठप हो गया ना। तो अभी आपके पास जो यूज़ गाड़ियाँ जो आती हैं वो कितनी कीमत से यहाँ स्टार्ट हो रही हैं? वो जो गाड़ी हम अगर 8 से 9 लाख रुपए में बेचते थे ना, अब वही गाड़ी हम 14 से 15 लाख रुपए में खुद खरीदते हैं। यानी कि 5 से 7 लाख रुपया पुरानी गाड़ी के ऊपर भी बढ़ा है। पुरानी गाड़ी में बढ़ा है। तो सर यानी कि अगर जो मिडिल क्लास जो लोग हैं वो अगर मेहरान कल्टस, क्योंकि अब तो सर मेरे ख्याल से वैगनआर भी अब आवाम की रेंज से बाहर है, वो भी बाहर हो गई है। 18 लाख रुपए आल्टो भी बाहर हो गई है। आल्टो गाड़ी जो सबसे छोटी थी वो भी आपके रेंज से बाहर हो गई। आल्टो की क्या कीमत हो गई सर? आल्टो की इस टाइम 21 लाख रुपया हो गई। 21 लाख रुपए ऑटोमेटिक जो है जी। और जो शादी है वो भी 18 लाख रुपए की है, वो भी आप नहीं खरीद सकते। जो मिडिल मैन है वो कैसे खरीदेगा गाड़ी? इतनी महंगी गाड़ी हो गई है। असल में बात यह है कि हमारे मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक कोई पूछने वाला नहीं आएगा इस मुल्क में यही होता रहेगा। हर महीने में 2 दफ़ा ये गाड़ियों की सबसे पहले टोयोटा बढ़ाता है, फिर होंडा बढ़ा देता है, फिर ये सुजुकी वाले बढ़ा देते हैं, फिर ये चिंगान वाले बढ़ा देते हैं। मिली भगत है क्या? मिली भगत है, सबकी मिली भगत है। एक बंदा इसमें हमारे लाजमन हमारे वजीर जो होते हैं वो शामिल होते हैं। वो उनसे जो है ना वो इजाज़तनामा ही नहीं है। अगर वो इजाज़त देंगे तो कीमत बढ़ेगी ना। वजीर जो है वो उनके साथ मिले होते हैं, मिली भगत के साथ वो जब चाहते हैं मनमानी करते हैं, रेट बढ़ा लेते हैं। रेट बढ़ा लेते हैं। ये अब यूज्ड ऑल्टो कितने की आ रही है? यूज्ड ऑल्टो जो है वो भी इस वक्त तकरीबन जो कम से कम कीमत की गाड़ी है ना, वो भी तकरीबन 12, 12.5, 13 लाख रुपए। और ये वो मैनुअल गाड़ी है? बिल्कुल मैनुअल गाड़ी है और बगैर एसी के। पहले हमारे पास ये वैगनआर जो गाड़ी थी, जापानी गाड़ी हम 12-12 लाख की हम बेचते रहे हैं। आज से 1.5 साल 2 साल पहले। आज जापानी गाड़ी तो मिलनी मुश्किल है, पाकिस्तानी गाड़ी लेनी बहुत मुश्किल हो गई है। उसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है, हर बंदा परेशान है। मसला जो मैं यहाँ देखती हूँ सर गाड़ियों के अंदर कि चले अगर आप पैसे बढ़ा रहे हैं तो गाड़ियों की क्वालिटी आप देख लें, गाड़ियों का इंटीरियर आप देख लें। कोई क्वालिटी चेक नहीं है, कोई प्राइस चेक नहीं है, किसी किस्म का यहाँ चेकिंग है ही नहीं। हालांकि गवर्नमेंट के कोई असूल होने चाहिए कि क्वालिटी चेक के ऊपर भी इनको कंट्रोल करना चाहिए, प्राइस को भी कंट्रोल करना चाहिए। ना क्वालिटी चेक है ना बिल्कुल प्राइस चेक है।
जब इनकी मनमानी करते रात को 12 बजे ये प्राइस बढ़ा देते हैं, सुबह उठते हैं तो पता लगता है प्राइस बढ़ाते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ सर, ये गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए। प्राइस बढ़ाने का कोई क्राइटेरिया तो होगा? कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं, बिल्कुल कोई नहीं किसी से पूछते, ये अपनी मनमानी करते हैं। हम रात को बंद करके जाते हैं, सुबह आते हैं तो पता लगता है प्राइस बढ़ गई है। किसी किस्म का कुछ है। सर ये बताइएगा कि अभी आपके पास एक महीने में कितने कस्टमर्स अब आ जाते हैं? जाहिर बात है ये शोरूम्स हैं, शायद इनका रेंट हो, आगे लोग हैं, बिजली का बिल है, आपके पास लड़के हैं जो ये आपके पैसे घर से खा रहे हैं, जेब से खा रहे हैं, अपने घरों से ला के खा रहे हैं, खर्चा पूरा कर रहे हैं, शोरूम का किराया दे रहे हैं और घर से ला के अपना खर्चा भी खुद ही करते हैं। गाड़ी एक महीने में अगर एक गाड़ी बेच लेंगे उसमें 10,000 बच जाएगा, 20,000 बच जाएगा, और हमारे खर्चे हैं 1.5-2 लाख कम से कम। किराया जो है ना 2-2.5 लाख रुपए शोरूम का किराया है। उसके बाद 3-4 लड़के हैं, ये सारे खर्चे डाल के हमारा 4 लाख रुपए का खर्चा है, जो हमें निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। हमारी गुजारिश है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब मेहरबानी फरमा के इनको ज़रा पूछें और इनको ब्रेक लगाएं, लोकल संभल जाए और इनको ब्रेक लगाएं। अगर आप इनको ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये जो छोटे से छोटी गाड़ी है वो भी 30 लाख पे चली जाएगी। इनको कम से कम पूछें खुदा के लिए। लोग आते हैं सर यूज्ड गाड़ियां। मेरा ख्याल है अगर आज ये जापान ओपन कर दें ना तो ये हमारी जो मोनोपोली है ना यहाँ लोकल असम्बलर्स की, ये ख़त्म हो सकती है। इंपोर्टेड गाड़ियों पे, जापानीज गाड़ियों पे कोई इशू क्या है? रिकंडीशन गाड़ियाँ शुरू होनी चाहिए। उनका असल में इशू ये है कि उसका प्रोग्राम जो है ना, उन्होंने जो उसकी जो इम्पोर्ट है ना वो बहुत लेंथी कर दिया। उसमें ये है कि पहले पासपोर्ट जो था वो अगर किसी पासपोर्ट पर गाड़ी आती थी वो 5 से 10 हज़ार रुपये में होती था। अब वही पासपोर्ट जो है वो भी पासपोर्ट 3 से 4 लाख रुपए में है, जो आम छोटी गाड़ी के लिए है। वो भी गाड़ी महंगी हो गई। इनकी कंपनियों की मिली भगत है। ये कंपनियों ने अपनी मिली भगत से बड़े बड़े अफसरों को कुछ ना कुछ दे दुआ के उनको पाबंदी लगाई हुई है कि कम से कम बाहर की गाड़ियाँ ना आए। अगर वाकई में अगर इंपोर्ट अगर खुल जाए, अगर जापानीज गाड़ी आने लग जाए तो ये जो है, ये जो लोकल जो मोनोपोली है ये टूटेगी। अगर जी इंपोर्ट ये खोल देते हैं गाड़ियों की तो इनकी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। लोगों के पास अपना हर टाइप की गाड़ी लेने की होगी। अगर कोई पाकिस्तानी गाड़ी नहीं पसंद करता वो इम्पोर्टेड ले लेगा। ऑब्वियसली इसके प्राइसेस में भी फ़र्क आएगा। इनको भी थोड़ा होगा कि जी हमारी गाड़ी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ अगर इम्पोर्टेड गाड़ियों अगर खोल दें, ये पाबंदी अगर हट जाए, फिर तो ये लोकल जो असेंबलर्स हैं ये तो सर ज़मीन पर आ जाएंगे, फिर कमाएंगे कैसे? सर इनकी क्वालिटी ही नहीं वो है। जो इम्पोर्टेड गाड़ी की क्वालिटी है, इनकी लोकल की तो वो क्वालिटी नहीं है। एसी बेकार, बॉडी बेकार, इंटीरियर बेकार, वो देखें ना, वो क्वालिटी नहीं है जो अपना इम्पोर्टेड गाड़ी की होती है। तो अगर ये खोल देंगे तो इनको ये सेट हो जाएंगे। मैं कह रही थी कि सारी दुनिया में लोग जो हैं ऑडी, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, हम ब्रिटेन में हम देख लें, अमेरिका में देख लें, यारिस हो गई, लोग बड़े मज़े से लेके घूमते हैं। मतलब मुझे अक्सर लोग बताते हैं कि अक्सर वहाँ पर जो हाउस हेल्प जो आती हैं वो वहाँ पे मर्सिडीज में आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ तो मर्सिडीज हम सोच भी नहीं सकते। टैक्सेस इतने लगा दिए इन्होंने कि वो आप जो कॉस्ट है वो हमारी अपना बजट भी नहीं आ सकती। इतने टैक्स हैं। ये जैसा भाईजान ने बताया है कि अपना जो पासपोर्ट हम पहले 5 से 10 हज़ार रुपये की लागत आती थी, आज वो 5-5, 6 से 10 लाख रुपए की पासपोर्ट जी इम्पोर्टेड गाड़ियों में। आप कहना क्या चाहेंगे हुकूमत से? हम तो इल्तमास ही करते, इल्तिजा कर सकते हैं कि हम पे कोई रहम करें, हम हमारे इम्पोर्टेड गाड़ी खोल दें और इनको लोकल असेंबलर्स को कम से कम कुछ इनके ऊपर चेकिंग करें, क्वालिटी के ऊपर, प्राइस के ऊपर को चेक करें प्लीज़। क्वालिटी और प्राइस के ऊपर यहाँ पर चेक करें। लेकिन मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जो है शहजादा सलीम साहब हमारे साथ हो गए, जो कि प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर कार डीलर्स फेडरेशन के। उनका सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ है, लोकल असेंबलर्स को यहाँ पर कौन रोकेगा, गाड़ियों की कीमत बढ़ रही है। जनाब हम तो नई गाड़ी नहीं ले सकते, अगर आप ले सकते तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में इस टाइम मौजूद हैं शहजादा सलीम साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन के। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी मेहरबानी जी। सर लगता है यूँ है कि ये ना ऑटोमोबाइल कंपनीज़ की जो है ना ये अजादारी है। सुजुकी देख लें, होंडा देख लें और XYZ आप कोई भी कंपनी देख लें, लगता है यूँ है कि एक आम आदमी तो मेरे ख्याल से आज के दौर में ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं ले सकता। जैसे कि हम पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि 1 लाख रुपए से लेकर 5.5 लाख रुपए तक का इजाफा अभी हम लोग देख रहे हैं। वजह क्या है? पाकिस्तान में ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है ये इतनी बेलगाम क्यों है? भी बात यह है कि PTI की गवर्नमेंट 4.25 साल रही है,
जब पीटीआई की गवर्नमेंट पाकिस्तान बरसर इक़्तिदार आई 2018 में, तो टोयोटा करोला ग्रैंडी 28 लाख रुपए की थी। आज वही गाड़ी 47 लाख रुपए की है, ठीक है। इसी तरह हर गाड़ी पे 25 से 30 लाख रुपया की कारों पे कीमत बढ़ी है। और एक ही जीप हमारे फॉर्च्यूनर के नाम से बनती है, वो 70 लाख रुपए महंगी हुई है जी हाँ, इन पौने 4 सालों में। टोयोटा कंपनी वालों ने अभी आज से 20-25 दिन पहले 4 लाख से लेके 12.5 लाख रुपए तक कीमतें बढ़ाई थी, और उसके 15 दिन बाद फिर उन्होंने 1.5 लाख से लेके 5.5 लाख तक कीमतें बढ़ाई। इसी तरह होंडा, सुजुकी और बाकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं। असल मामला ये है कि जो हमारे साबका मशीरे तिजारत थे रज़ाक दाऊद साहब, उनके ज़ाती इंटरेस्ट थे इन लोकल असेंबलर्स के साथ। ये जितनी भी लोकल असेंबलर्स हैं हमारे पाकिस्तान के गाड़ियों के, उनके साथ उनके ऐसे मरासम थे कि वो रात को अक्सर मीटिंगें किया करते थे। चूँकि आप जिक्र यहाँ कर रहे हैं गुज़िश्ता पौने 4 साल का, चूँकि रज़ाक दाऊद साहब बड़े करीबी माने जाते हैं इमरान खान साहब के, ये बताएगा लोकल असेंबलर्स जो हैं इतने ज़्यादा आज़ाद थे अपने फैसले करने में? क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि वो जो टोयोटा ग्रैंडी जो है 28 लाख 29 लाख की मिल जाती है। अब तो मेरे ख्याल से एक अपर मिडिल क्लास बंदे के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है सवाल ही नहीं पैदा होता 47 लाख की गाड़ी लेना। देखें बीबी, आज तक कार लाइन की तारीख में कीमतें कभी इस तरह ऊपर नहीं गई। ये जब से लोकल असेंबलर्स ने यहाँ पे असेंबलिंग शुरू की हुई है, तब से लेकर आज तक ये जो पूरे 4 साल का अरसा गुजरा है पीटीआई का, इसमें लोकल असेंबलर्स ने रज़ाक दाऊद साहब के साथ मिल के जिस तरह पाकिस्तानी अवाम को लूटा है, जिस तरह लूटा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो जैसे भी हम लोग आने से पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे कि हमारे अक्सर जो कज़न्स वगैरह बाहर रहते हैं, उनके पास ऑडी भी है, उनके पास मर्सिडीज़ भी है, उनके पास यारिस है, उनके पास फॉर्च्यूनर है, XYZ जो भी आप नाम ले लें, मतलब वहाँ पर तो ये चीज़ें इतनी कॉमन है, ऑडी गाड़ी लेना या मर्सिडीज़ गाड़ी लेना। हमारे यहाँ तो ये गाड़ियाँ बिल्कुल एक तरीके से स्टेटस सिंबल बना जाती है, हम तो शायद सोच भी नहीं सकते। क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा महंगी कीमतें क्यों हैं पाकिस्तान में? बाहर के मुल्कों में गाड़ियाँ भी मिल जाती है कि लोकल असेंबलर्स, अगर सारी गलती अगर यहाँ लोकल असेंबलर्स की है तो फिर ये जो गाड़ियों की जो कंपनीज हैं उनका भी तो कोई कसूर होगा ना? जी मैं आपको जवाब देता हूँ। जब पिछली गवर्नमेंट बरसर आई ना, तो पाकिस्तान में सस्ती गाड़ियाँ, जापानीज़ गाड़ियाँ इंपोर्ट होती थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये लोकल असेंबलर्स अपनी कीमतें कम रखते थे, चूँकि मुकाबले का रुझान था। लोकल ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने आते साथ ही इंपोर्ट का तरीक़ाकार ऐसा मुश्किल बना दिया कि वो इंपोर्ट गाड़ी करनी तकरीबन नामुमकिन हो गई चुकी थी, ठीक है जी। इन लोकल असेंबलर्स को खुली छूट मिल गई, और ये गाड़ियों की इंपोर्ट के ऊपर जो पाबंदी लगवाई और तरीक़ाकार सख्त बनाया, ये लोकल असेंबलर्स और रज़ाक दाऊद ने मिल के किया ये काम सारा। जापानीज़ गाड़ियों पे पाबंदी लग गई और लोकल गाड़ियों की कीमतें फिर दिन ब दिन ये 3 महीने के अंदर 2-2 दफ़ा ये कीमतें बढ़ाते रहे, चूँकि रज़ाक दाऊद साहब मिले हुए थे लोकल असेंबलर्स के साथ, और ये पाकिस्तानी अवाम की जेबों पर जो डाका पड़ता था उसमें से आधा रज़ाक दाऊद साहब की जेब में जाता था। अब ये बताइएगा पौने 4 सालों में कितनी गाड़ियाँ महंगी हुई हैं? अब चूँकि नई ये सियासी हुकूमत आई है, अब आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? अब आपको लगता है कि शायद अब थोड़ी सी कीमतें कम हो, या आप इन ऑटोमोबाइल कंपनीज को कोई लगाम डालें? जी आज 9 मई है। आज से एक हफ़्ता पहले हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को दरख्वास्त की थी, एप्लीकेशन भेजी थी कि जनाब इनका कुछ करें, और प्राइम मिनिस्टर साहब से हमने टाइम भी मांगा हुआ है लोकल असेंबलर्स के ख़िलाफ़ बताने के लिए। तो हमारी दरख्वास्त पर लोकल असेंबलर्स के ख़िलाफ़ को 10 मई को गवर्नमेंट ने बुला लिया इस्लामाबाद, और उनसे ये पूछा गया है साथ कि जी आपने ये जो हालिया इजाफ़ा किया गाड़ियों की कीमतों में, इसका रीज़न बताएं आप हमें कि क्यों आपने इजाफ़ा किया, और ये पौने 4 साल के अंदर जो तबाही फेरी गई है उसका आपको हिसाब दें आप हमें। और इंशाल्लाह ये देख लें, अगर ये गवर्नमेंट रही और इस गवर्नमेंट ने भी कोई अच्छा काम किया तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कीमतें वापस आएंगी। कितनी वापस आएंगी? जैसे अभी आप बता रहे थे कि 47 लाख की गाड़ी है, वो वापस 28 लाख में तो नहीं आने से नहीं हो सकती, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखें बीबी, अगर ये यहीं पे स्टॉप कर देना तो मैं फिर भी मैं कहूँगा कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जो रीत डाल दी है
रज़ाक दाऊद ने और लोकल असेंबलर्स ने मिल के हर 6 महीने बाद कीमतें बढ़ाने की, कम से कम ये तो बंद हो जाएगी ना, ये स्टॉप लग जाएगा इस पर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है, अब देखना ये पड़ेगा कि जो मौजूदा जो हुकूमत है वो यहाँ पर क्या कर सके, क्योंकि जनाब देखिए आज के दौर में गाड़ी कोई लग्जरी नहीं है, गाड़ी एक ज़रूरत है और हर एक का दिल करता है जनाब कि उसके पास अच्छी गाड़ी हो। और मैं आपको बताऊँ कि हम बड़े अरसे से सोच रहे हैं गाड़ी बदलने का, लेकिन जिस फेरे जाते हैं जनाब गाड़ी की कीमत में 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए का इजाफा हो जाता है। तो एक आम आदमी की पहुंच से तो जनाब एक नई गाड़ी दूर हो गई है और इस तमाम तो चीज़ों का असर जो है यहाँ पर सेकंड हैंड गाड़ियों पर भी आता है, क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ियाँ भी आवाम की पहुँच से कहीं बहुत दूर चली गई। तो हम गुजारिश ये करेंगे कि इस मामले के ऊपर भी ज़रा यहाँ पर नोटिस लिया जाए, अगर पिछली हुकूमत की कोई कोताही है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, वरना इन लोकल असम्बली के खिलाफ जो है यहाँ पर हुकूमत वक्त को एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।